यह कहानी है सुनीता और जयप्रकाश की, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी और वह रामपुर गांव में आकर रहने लगते हैं। हंसी खुशी सुनीता और जयप्रकाश का जीवन चल रहा था। सुनीता माँ बनने वाली थी, जयप्रकाश बहुत खुश था। लेकिन अचानक इनकी खुशियों को नजर लग जाती है। जयप्रकाश की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। यह हादसा सुनीता सहन नहीं कर पाती और उसके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है और सुनीता 2 बेटियों को जन्म देने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। 2 जुड़वा बहनें दुनिया में आते ही अनाथ हो जाती हैं। आसपास के लोग दोनों बहनों को मनहूस समझते हैं और पड़ोस की औरतें दोनों बहनों को कचरे के डब्बे के पास फेंक देती हैं। अरे बहन जी, पता नहीं कैसी जुड़वा बहनों ने जन्म लिया है। पहले अपने बाप को खा गई और जन्म के समय अपनी माँ को। इन्हें तो पड़ोस में रखना किसी खतरे से खाली नहीं। पता नहीं अपनी मनहूसियत से किस किस को खाएंगी। डाइन है डाइन, यहाँ कचरे के डब्बे के पास फेंक कर चले जाते हैं। कचरे की बदबू से मर जाएंगी। कौन सी हमारी बेटी है? क्यों बहन जी, ठीक कहा ना? इस तरह बेरहम सभी पड़ोसी गांव से दूर कचरे के पास दोनों बहनों को छोड़कर आ जाते हैं। बेचारी नवजात जुड़वा बहनें, उन्हें पता ही नहीं था कि यह दुनिया कितनी ज्यादा निर्दयी, कितनी कठोर है कि उन्हें मासूम बच्चों के ऊपर भी दया नहीं आ रही और वह उन्हें इस तरह अकेला तन्हा मरने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी में 2 अमीर पति पत्नी बैठे थे। वह बच्चों की आवाज सुनते हैं तो कार से बाहर निकलते हैं। तभी कावेरी कहती है, अमित जी देखो ना, कितनी ज्यादा प्यारी बच्ची है। पता नहीं किस बेरहम औरत ने जन्म देकर इसे यहाँ फेंक दिया। जब बच्चों को पालना नहीं होता तो पैदा ही क्यों करते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता, ऊपर वाला ऐसे इंसानों को बच्चे देता ही क्यों है जिन्हें बच्चों की कदर नहीं। अमित जी, हमारी कोई संतान नहीं है। लगता है ऊपर वाला हमें इसी तरह संतान देना चाहता है। इसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं, अपनी बेटी बनाकर। कितनी प्यारी बच्ची है। प्यारी बच्ची, रो मत। आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारा नाम आराधना है। कितना प्यारा नाम है। कावेरी को दूसरी बहन नजर नहीं आती क्योंकि वह कूड़े के ढेर में दब रही थी और वह उसकी एक बहन को ले जाती है और उसका नाम आराधना रखती है। सुनीता और जयप्रकाश की एक बेटी अमीर परिवार में चली जाती है और दूसरी बेटी वहीं कूड़े के ढेर में रो रही थी। कुछ देर बाद वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है जो बहुत ही ज्यादा गरीब थी और वह बच्चे की आवाज सुनती है तो वह उसे अपने साथ ले जाती है और उसका नाम काजल रखती है। सुनीता और जयप्रकाश की दोनों बेटियों का पालन पोषण अलग अलग परिवार में हो रहा था। आराधना अमीर परिवार में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और काजल वह गरीब परिवार में अपना जीवन यापन कर रही थी, जिसके लिए छोटी छोटी चीज प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। माँ, मुझे नहीं लगता कि इस गांव में मुझे कुछ मिलने वाला है। 2 समय का खाना भी नसीब नहीं हो रहा और ऊपर से आपकी तबीयत। मुझे लगता है कि हमें शहर जाना चाहिए। वहाँ पर कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा और हम चैन से 2 रोटियां खा पाएंगे और आपका इलाज भी हो जाएगा। ठीक है काजल बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि शहर जाकर हमारे घर के हालात बदल सकते हैं तो ठीक है, हम शहर चलते हैं। वहाँ पर क्या पता तुम्हें कोई नौकरी मिल ही जाए। कमला देवी और काजल अपना जरूरत का सामान बांधती हैं और शहर आ जाती हैं। काजल जगह जगह काम ढूंढती है लेकिन उसे शहर में कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही काजल काम ढूंढ रही थी और वह काम ढूंढते ढूंढते कावेरी के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है, मैम साहब, क्या कोई काम मिल जाएगा? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सब काम आते हैं, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सब काम। बस आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। मेरी बूढ़ी माँ बीमार हैं। हम यहाँ शहर में नए नए आए हैं, कहीं कोई काम मिल ही नहीं रहा। कृपया करके मना मत करना, काम दे दो। वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, नौकरों की कमी नहीं, लेकिन मेरी बेटी आराधना के लिए एक पर्सनल नौकरानी की जरूरत है। अगर मेरी बेटी को कोई आपत्ति नहीं हुई तो तुम्हें यहाँ काम मिल जाएगा। बस वो आती ही होगी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई है। यह लो, आ भी गई। आराधना बेटा, तुम्हें एक नौकरानी की जरूरत थी ना, यह देखो, बेचारी को काम की जरूरत है। अगर तुम इसे रख लेती हो तो देख लो।
ओहो मम्मी यार, आपने पता नहीं कितने नौकरानियों को मुझसे मिलवाया है, लेकिन मुझे कोई नौकरानी पसंद नहीं आई। ठीक है, मैं इसका भी टेस्ट ले लेती हूँ। अगर ये मेरे टेस्ट में पास हो जाती है तो यह मेरी पर्सनल नौकरानी बन जाएगी। सुनो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आई हो? दीदी, मेरा नाम काजल है और मैं होशियारपुर गांव से आई हूँ और एक मेरी बूढ़ी माँ है। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अपना और उनका पालन पोषण करने के लिए गांव में मैं लकड़ियाँ बेचा करती थी, लेकिन अब कोई लकड़ियाँ खरीद ही नहीं रहा, इसलिए कोई काम नहीं रहा। शहर आई हूँ। अगर आप मुझे अपनी नौकरानी बना लेती हैं तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे दीदी कहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। आए बस समझ में। मैम साहब बोलो, मैम साहब। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम्हारी जैसी गरीब फटीचर मेरी बहन हो ही नहीं सकती। मुझे दीदी आज तो कह दिया है, आज के बाद कहने की कोशिश भी मत कर लेना। आए बस समझ में। और तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जाओ जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लेकर आओ। आराधना को क्या पता था कि जिसे वह अपनी नौकरानी बना रही है, असल में वह उसकी अपनी सगी जुड़वा बहन है। दोनों बहनों की कमर पर एक जैसा ही निशान था, जिस निशान से दोनों ही बहन अनजान थीं। काजल को काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वह आराधना की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और वह जल्दी से अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती है। आराधना को वह चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह गर्मा गर्म चाय काजल के ऊपर फेंक कर उससे कहती है, इसे तुम चाय कहती हो? यह चाय नहीं, जहर है, जहर। ऐसी चाय बनाती हो तुम? आज के बाद मुझे ऐसी चाय नहीं मिलनी चाहिए, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। आई बात समझ में? जाओ यहाँ से। और ये मगरमच्छ के आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी नौकरानी बनना कोई आम काम नहीं है। अगर मेरी नौकरानी बनकर रहना है तो मेरा अत्याचार तो सहन करना ही होगा। आई बात समझ में? अब जाओ और मेरे कपड़े इस्त्री करो। आराधना के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि वह एक अमीर परिवार में थी और पैसों की कोई कमी थी नहीं। कावेरी और अमित की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह आराधना से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे और उसकी हर बदतमीजी सहन करते थे। आराधना शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी, महंगी महंगी शॉपिंग करती थी, बड़े बड़े क्लब में पार्टियां करने जाया करती थी और बेचारी काजल उसी की बहन, उसी की नौकरानी बनकर उसी के घर में रह रही थी और उसका जुल्म और अत्याचार भी सहन कर रही थी। काजल के हाथ पूरी तरह से जले हुए थे और वह घर आकर अपनी बूढ़ी माँ को खाना बनाकर खिलाती है। तभी कमला देवी कहती हैं, लगता है बेटा, जिस घर में तुम काम कर रही हो वह तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार करते हैं। देखो तो तुम्हारे हाथ कितनी बुरी तरह से जल रहे हैं। बेटा, वहाँ से नौकरी छोड़कर कहीं और ढूंढ लो। सुबह 4 बजे चली जाती हो, रात को 10 बजे आती हो, इतना ज्यादा काम करवाते हैं। छोड़ दो बेटा वहाँ से नौकरी, छोड़ दो। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना कितनी मुश्किलों से तो एक जगह नौकरी मिली है। अगर यहाँ से भी नौकरी छोड़ दी तो हम कहाँ जाएंगे? और आपकी तबीयत पहले से ठीक होती जा रही है। और माँ, पता नहीं क्यों आराधना दीदी के साथ जब भी मैं होती हूँ एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कि उनसे मेरा कोई नाता हो, जैसे हमारे बीच कोई कनेक्शन हो। वो मेरे ऊपर जितना भी अत्याचार करती हैं मुझे बुरा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हाँ, बस रहने दे काजल, मेरी प्यारी बच्ची। मुझे पता है यह सब कुछ तू मुझे बहलाने के लिए कह रही है, वरना जितना जुल्म और अत्याचार तुम्हारे ऊपर हो रहा है मैं सब जानती हूँ। वैसे बेटा, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। दाल चावल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाए हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन आराधना एक पार्टी में जा रही थी जो शहर से बहुत दूर हो रही थी। तभी कावेरी आराधना से कहती हैं, आराधना बेटा, तुम इस शहर में रहकर जहाँ भी जाना चाहती थी मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन बेटा तुम इतनी दूर जा रही हो, मुझे डर लग रहा है। देखो, मैं तुम्हें अकेले तो जाने नहीं दूंगी। यार मम्मी, आप कौन सी सेंचुरी में जी रही हैं? 21st सेंचुरी चल रही है, लड़कियां चांद तक पहुंच गई और आप दूसरे शहर जाने भी नहीं दे रही। और वैसे भी मम्मी, मैं कौन सा अकेले जा रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, अकेली नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, मेरी तो सुनोगी नहीं, इसलिए तुम अपने साथ अपनी नौकरानी काजल को लेकर जाओगी। काजल एक समझदार बच्ची है, वह तुम्हारा ख्याल रख सकती है। मम्मी, फटीचर गरीब नौकरानी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। मम्मी, मेरे सारे दोस्त मेरे ऊपर हंसेंगे कि मैं किस गरीब फटीचर को अपने साथ लेकर आई हूँ। मम्मी, यह नौकरानी मेरे घर में है, बाहर नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी।
प्लीज मम्मी जाने दो ना, मैं फटीचर नौकरानी को अपने साथ बिल्कुल नहीं लेकर जा सकती, मेरे दोस्त हंसेंगे। आराधना बेटा देखो, मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ ना, क्या तुम अपनी माँ की छोटी सी बात नहीं मान सकती? काजल बेटा आराधना का ख्याल रखना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। आराधना तुम काजल को अपने साथ लेकर जा रही हो, मैं अगर नहीं लेकर गई तो परेशान रहूंगी। प्लीज बेटा ले जाओ। आराधना को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है और वह काजल को अपने साथ पार्टी में ले जाती है। आराधना के साथ काजल को देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा हंसते हैं, आराधना का बहुत मजाक उड़ाते हैं। यार क्या तू अपने साथ इस फटीचर गरीब नौकरानी को बॉडीगार्ड बना के लेकर आई है? ये तेरी रक्षा करेगी। यार अपना और हमारा स्टेटस तो देख लेती, इस क्लब में सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं और तो इस गरीब नौकरानी को भी उठा कर लेकर आ गई। क्या तुझे इससे अच्छा बॉडीगार्ड नहीं मिला था? देख यार आराधना, हमारे दूसरे दोस्त भी आने वाले हैं, जब वह इस गरीब फटीचर नौकरानी को यहाँ देखेंगे तो हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसलिए तो इसे इस पार्टी से बाहर भेज दे अगर तू हमारे साथ एंजॉय करना चाहती है तो, वरना तू भी इस नौकरानी के साथ बाहर चली जा, तेरे साथ हम अपना मजाक नहीं उड़वा सकते। पता नहीं वह कौन सा मनहूस दिन था जब इस गरीब फटीचर को मैंने अपनी नौकरानी बनाया था, इसकी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। नौकरानी यह पार्टी तेरी जैसी गरीब लड़कियों के लिए नहीं है, यहाँ पर सब अमीर लड़कियों की पार्टी चल रही है, इसलिए तो मेरा बाहर इंतजार कर। मम्मी से पहले ही कहा था कि इस गरीब नौकरानी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन नहीं, अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जा यहाँ से। काजल आराधना की नौकरानी थी, इसलिए उसे चुपचाप उसकी सारी बात सुननी पड़ती है और वह पार्टी छोड़कर बाहर आ जाती है और आराधना अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगती है। वह पार्टी एंजॉय कर ही रही थी कि तभी वहां पर आग लग जाती है और आराधना स्टेज पर ही फंस जाती है। उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। आराधना जोर जोर से चिल्लाती है, अरे अरे कोई है? नैना, सितारा, राहुल, प्लीज मुझे इस आग से बाहर निकालो, वरना मैं इस आग में जलकर मर जाऊंगी। देखो तुम तो सब मेरे बचपन के कितने अच्छे दोस्त रहे हो, क्या तुम अपने दोस्त को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चले जाओगे? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस आग से बाहर निकालो, बहुत जलन हो रही है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। देख आराधना, हम मानते हैं कि तू हमारी दोस्त है, लेकिन हम तेरे चक्कर में अपनी जान तो दांव पर नहीं लगा सकते। हमें अपनी जान भी प्यारी है, अगर हम अभी यहाँ से नहीं गए तो हम तेरी वजह से मारे जाएंगे। चलो दोस्तों चलते हैं, वरना इसकी वजह से हम भी मारे जाएंगे। आग चारों तरफ फैलती जा रही है। आराधना के सभी दोस्त उसे आग में अकेला छोड़कर आ जाते हैं। जब काजल को इस बात की खबर होती है कि अंदर आग लग रही है और सभी बाहर आ चुके हैं, आराधना को वह बाहर नहीं देखती तो वह उसकी दोस्त से कहती है, आराधना दीदी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। हम तो किसी तरह अपनी जान बचाकर आ गए, आराधना स्टेज पर अंदर आग में फंसी हुई है। यह खबर सुनते ही काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह आगे पीछे कुछ नहीं देखती और बस आराधना को बचाने के लिए भागी चली जाती है और वह अंदर जाकर इतनी ज्यादा आग के अंदर कूद पड़ती है और अपनी जान पर खेलकर वह आराधना को आग के अंदर से बचाकर बाहर लेकर आ जाती है। काजल के हाथ पैर पूरी तरह से आग में जल जाते हैं, लेकिन वह आराधना को आंच भी नहीं आने देती। आराधना काजल को देखकर कहती है, काजल तुम कितनी अच्छी हो, अपनी जान पर खेल के तुमने मेरी जान बचाई। जो दोस्त मेरे साथ बचपन से रहते थे उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और तुम्हें अभी मेरी नौकरानी बने हुए कुछ ही समय हुआ और तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। अरे काजल तुम तो पूरी तरह से जख्मी हो चुकी हो, तुम्हें तो डॉक्टर की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। आराधना काजल को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। तभी काजल की नजर आराधना की कमर पर जाती है। उसके पीछे से ड्रेस जल चुकी थी और जिस वजह से काजल को वह निशान नजर आ जाता है, जिसे देखकर काजल आराधना से कहती है, आराधना दीदी आपकी कमर पर यह निशान कैसा है? क्या आपने टैटू बनवाया है? अरे नहीं नहीं काजल, यह टैटू नहीं है, यह तो मेरा बर्थ मार्क है। आराधना दीदी बिल्कुल सेम ऐसा ही बर्थ मार्क मेरे भी कमर पर है। दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों की कमर पर सेम जगह एक जैसा ही बर्थ मार्क, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कमला और कावेरी भी हॉस्पिटल आ जाती हैं और वह काजल और आराधना की सारी बातें सुनकर उन्हें सच्चाई बताती हैं। लगता है आराधना बेटा तुम्हें अब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। आराधना बेटा
तुम हमारी सगी संतान नहीं हो। मैं तुम्हें रामपुर गांव से एक कूड़े के कचरे से उठा कर लेकर आई थी, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल सगी बेटी जैसा प्यार दिया, कभी तुम्हें सौतेला नहीं समझा। और काजल बिटिया, मैं भी तुम्हें रामपुर गांव से ही कचरे के ढेर से उठा कर लेकर आई थी। काजल, तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना, आराधना के पास तुम्हें एक सुकून मिलता है, तुम्हें एक अपनापन महसूस होता है। आज मुझे समझ में आ गया कि वह कनेक्शन क्या था। तुम दोनों जुड़वा बहनें हो। काजल, काजल मेरी बहन है। काजल मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। काजल, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हें अपनी नौकरानी नहीं बल्कि अपनी पलकों की छांव में रखूंगी। मेरी प्यारी बहन, अब मुझसे कभी अलग मत होना, कभी जुदा मत होना मुझसे, मुझे माफ कर दो। आराधना दीदी, मैंने आपको माफ किया और मुझे कभी आपका अत्याचार नहीं लगा, शायद इसीलिए क्योंकि यह बहनों का कनेक्शन था। मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता था। अब हम दोनों बहनें मिलकर रहेंगे, हम एक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। मेरी प्यारी दीदी। कावेरी और कमला दोनों बहनों का यह प्यार देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। अब काजल आराधना की नौकरानी नहीं बल्कि उसके घर में उसकी बहन बनकर रहती है और आराधना काजल से बहुत प्यार करती है और काजल भी आराधना से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। दोनों बहनें एक साथ कॉलेज पढ़ने जाती, एक साथ एंजॉय करती और इस तरह दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करती हैं।